तो जी वेलकम है आपका हमारे नो शुगर किचन में। और हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही सिंपल और इजी नो शुगर रेसिपीज़। ये सारी रेसिपीज़ हम अच्छे से ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप ये रेसिपीज सारी जो है अपने घर पे आराम से बना पाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट लड्डू का नो शुगर वर्जन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सो गाइस, कोकोनट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए ऑब्वियसली कोकोनट। और ये मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट पाउडर, जिसको हम डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। अगर आपके आसपास ये कोकोनट नहीं मिलता है तो आप फ्रेश कोकोनट से भी बना सकते हैं, जो पानी वाला कोकोनट होता है उससे। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम्स और 3 कप होता है ये 250 ग्राम्स, अगर आप कप का मेजरमेंट ले रहे हैं तो। इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़े से नट्स लिए हैं, जैसे कि कैश्यूज़, आमंड्स और थोड़े से मेलन सीड्स लिए हैं यहाँ पे। तो ये सारे नट्स जो हैं ये ऑप्शनल है। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंच और थोड़ा सा टेस्ट के लिए, एक बेटर टेक्सचर के लिए लिए हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो इनको डाल सकते हैं, चाहे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चिरौंजी हो गया और पिस्ता हो गया। तो ऐसे कुछ भी नट्स और सीड्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है बीटरूट। अब बीटरूट यहाँ पे आप सोच रहे हैं लड्डू में क्या कर रहा है, तो बीटरूट को मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा कलर देने के लिए हमारे लड्डू में इंक्लूड किया है, और इससे न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बीटरूट भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अच्छे टेस्ट के लिए हमको चाहिए मावा, जो कि है 250 ग्राम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टीविया स्वीटनर। तो स्टीविया स्वीटनर जो है यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम्स, और ये होता है 1 कप। अगर आपने मेरी पिछली कुछ रेसिपीज़ देखी होंगी तो अभी तक शायद आपको पता चली गया होगा। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है जो शुगर का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और मैं काफ़ी टाइम से ये अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस रेसिपी के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं मैजिक लीफ का परफेक्ट स्वीट्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे एक अच्छी बाइंडिंग चाहिए। तो लड्डू बनाने के लिए इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलायची पाउडर, जो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देगी हमारे लड्डू को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी नो शुगर कोकोनट लड्डू की रेसिपी। और सबसे पहले हमने जो ये बीटरूट लिए हैं इनका जूस बना लेना है। तो ये बीटरूट का जूस हमारा रेडी हो चुका है। और अब हमने जो ये मेलन सीड्स लिए हैं इनको हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, ताकि इनमें एक क्रंची टेक्सचर आ जाए। तो ये हमारे मेलन सीड्स टोस्ट हो चुके हैं, और इनको हम वापस निकाल लेंगे बोल में। और जो हमारे बाकी की ये नट्स हैं इनको हम चॉप कर लेंगे। सो लगभग यहाँ पे मैंने ये 40-50 ग्राम के आसपास काजू और 40-50 ग्राम के आसपास बादाम लिए हुए हैं। इनकी जगह आप कोई और भी नट्स ले सकते हैं, और कितनी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कम भी चलेगा। सो गाइस, आप चाहें तो इस तरीके से भी नट्स चॉप कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर इसका आपको ईजी तरीके चाहिए तो ये देखिए, इस तरह से आपने नट्स को प्रेस करना है पहले, तो ये थोड़े से क्रश हो जाएंगे, और इसके बाद आप इजीली इनको इस तरह से चॉप कर सकते हैं। सो गाइस, सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने लड्डू बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने जो कोकोनट लिया है उसको भून लेना है, और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है, धीमी आंच में बिल्कुल। कोई कलर नहीं आना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। सो गाइस, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कोकोनट अलग से भी रखा हुआ है। ये जो ये 3 कप था इससे अलग है। अब इसमें से मैंने नहीं निकाला है, ये पूरा 3 कप ही है। तो ये मैंने जो निकाला है, ये निकाला है मैंने बाहर से कोटिंग करने के लिए। लड्डू के बाहर से ड्राई कोकोनट की हम कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है। कोकोनट को भूनने के लिए आप चाहे तो थोड़ा सा घी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ऑयल रहता है, तो आपको और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो 1 स्पून आप डाल सकते हैं। सो ये देखिए, कोकोनट में हल्का सा एक कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, लेकिन जो पहले इसका वाइट कलर था उससे चेंज हो गया, हल्का सा गोल्डन सा हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगा एक बोल में, बिना इसको और जलाए। और अब इसी कढ़ाई में हम भून लेंगे जो हमने खोवा लिया है, इसे भी। अब अगेन, अगर आपको खोए को थोड़ा सा घी के साथ भूनना है तो वैसे भी भून सकते हैं, और आप डायरेक्टली ऐसे भी इसको भून सकते हैं, कि इसमें ऑलरेडी इतना फ़ैट है तो घी डालने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बट चाहें तो आप घी के साथ भी भून सकते हैं। अगेन, आपने मावे के साथ भी सेम चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा हीट पे इसे भी आप भूनेंगे तो जल सकता है बहुत जल्दी है, तो आपने बिल्कुल लो या मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है।
सो गाइस ये देखिए इसे 2-3 मिनट आपने भूनना है इसको, और इसमें हल्का सा देखिए कलर आ गया है। और अब हम इसमें क्या नहीं डालेंगे, शुगर नहीं डालेंगे। और हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्टीविया स्वीटनर। और इस रेसिपी के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैजिक लीफ परफेक्ट स्वीट्स, क्योंकि इस रेसिपी में मुझे बाइंडिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं परफेक्ट स्वीट्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे लड्डू को बांधने में कोई दिक्कत ना आए। तो धीरे धीरे देखिए हमारा स्टीविया जो स्वीटनर है ये मेल्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और ये देखिए पूरा लिक्विड ही हो चुका है वो खोआ। और इसके बाद अब मिक्सिंग बचा है, बस हमने कोकोनट को भी मिक्स कर लेना है। तो जो हमारा ये कोकोनट भून के हमने रखा हुआ था इसको भी हम डाल देंगे अब मिक्सचर में, और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे नट्स भी और हमारे मेलन सीड्स भी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे ट्विस्ट वाले लड्डू बनाने के लिए हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो हमारा नॉर्मल मिक्सचर है ये हमने सेपरेट कर लिया, और लगभग ये लगा लीजिए आप, यहाँ पे मैंने 30 to 40% इसमें निकाल लिया है बोल में, और इसमें 60% के आसपास मैंने इसमें रख दिया है। तो अब इस वाले मिक्सचर में हम बीटरूट जो हमने प्योरे किया हुआ था ये मिला लेंगे कलर के लिए। और इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो हमारा बीटरूट वाला लड्डू का जो मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। तो चेक कैसे करेंगे आप, देखिए इस तरह से एक हाथ में ले लीजिए, और अगर आप लड्डू बना पा रहे हैं तो मतलब कि मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। सो मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए कि लड्डू बन ही नहीं रहे ढंग से, और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेज पे आप चेक कर लेंगे एक बार कि लड्डू बना के एक बार देख लेंगे, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। सो बीटरूट वाले लड्डू हमारे रेडी हैं, और इसी तरह से हमने अब प्लेन वाले जो लड्डू हैं वो भी रेडी कर लेने हैं। तो ये जो प्लेन वाले लड्डू का मिक्सचर है ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा कप मिल्क, और इस मिक्सचर को भी हम पका लेंगे जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लड्डू बनाने लायक ना हो जाए। सो गाइस ये देखिए हमारा जो ये वाला मिक्सचर है ये भी पूरी एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो इसका मतलब ये भी लड्डू बनने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं एक बोल में, और हमारे लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सो गाइस हमारे दोनों मिक्सचर जो है लड्डू के वो रेडी हो चुके हैं। अब बस हमको हमने लड्डू बनाना है, और लड्डू बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत इजी तरीके भी हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये देखिए जो लड्डू का मिक्सचर है, पहले से मैं ये प्लेन वाला ले लेता हूँ। इसको लेना है आपने, सिंपली थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस करके टाइट कर लेना है, और बन जाने के बाद में इसको हल्का सा हम रोल कर लेंगे। तो इसको पहले आप टाइट प्रेस कर लीजिए, उसके बाद इसको रोल कीजिए। अब इसको हमने कोकोनट बचा के रखा हुआ था, सूखा हुआ नारियल, इसमें हल्का सा कोट कर लेना है। तो ये हो गया एक तरीका। और इसी तरह से मैं ये जो बीटरूट वाला है इसको भी सेम वे में कर लेता हूँ। इसको भी हम हल्का सा नारियल के इसमें कोट कर लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना सुंदर। तो ये भी हो गया हमारा। अब जो तीसरा तरीका है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने ये जो प्लेन वाला है मिक्सचर इसको लेना है। अब इसकी आपने छोटी सी बॉल बनानी है, इतनी छोटी देखिए, और इसको हल्का सा इस तरह से इस कोकोनट में थोड़ा सा कोट कर लीजिए। ठीक है, ये रख लिया हमने साइड में।
अब ये जो मिक्सचर है ये लेना है हमने थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से, मतलब जितना हमने बड़ा वाला लड्डू बनाया था उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और इसको प्लेन करके इस तरह से फ्लैट कर देना है। ठीक है, अब ये वाला जो मिक्सचर है ये जाएगा इसके सेंटर में, जैसे हम पराठा बनाते हैं, और फिर इसको हम कर देंगे क्लोज। तो इस तरह से इसको हमने क्लोज कर देना है। अगर आपको थोड़ा सा मिक्सचर और लगे ऊपर से तो इस तरह से आप और इसमें मिक्सचर लगा सकते हैं। फिर से इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब इस वाले लड्डू को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि हमने अंदर सेंटर में दूसरा रखा हुआ है, तो वो वैसा ही रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारे तीसरे तरह का लड्डू भी रेडी है। अब इसको भी आप चाहें तो कोकोनट में कोट कर लीजिए या फिर इसको ऐसे ही रख लीजिए। तो इसी तरह से मैं बाकी के लड्डू भी बना लेता हूँ। सो गाइज, ये थी आज की हमारी बहुत ही सिंपल, इजी और डिलीशियस नो शुगर कोकोनट लड्डू की रेसिपी। और कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है जो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बनाते समय। तो पहली चीज़ जिसका आपने खास ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप मावा को और कोकोनट को भूनेंगे उसको आपने बहुत स्लो फ्लेम में भूनना है ताकि वो नीचे से जले ना। दूसरी चीज़, जब आप लड्डू बना रहे होंगे यानी कि जब उनको आप बांध रहे होंगे तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए उसका, ताकि उसमें जो बाइंडिंग है वो अच्छे से आ जाए। और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है क्योंकि ठंडा होकर पूरा ड्राई हो जाता है मिक्सचर, तो ड्राई होने के बाद भी नहीं बनेंगे। तो आपने बिल्कुल वार्म जो टेम्परेचर होता है उस समय आपने उनको बांधना है। और जब आप फिनिश कर रहे हों लड्डू को, यानी कि जब आप उसका मिक्सचर रेडी कर रहे हैं और आखिरी स्टेज पे है, तो आपने उसमें चेक करना है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो। तो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और बहुत ज़्यादा गीला होगा तो वो लड्डू बिल्कुल मतलब पिघल जाएंगे, ऐसे आपको एक फर्म टेक्सचर नहीं मिलेगा लड्डू का। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो 100% आपके लड्डू आराम से घर पे बन सकते हैं। और बहुत सिंपल है ये लड्डू की रेसिपी। सो गाइज, ये थी आज की हमारी नो शुगर कोकोनट लड्डू की रेसिपी आपको हमने दे दी है। तो बनाइए घर पे, सबको खिलाइए और हमें ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। हमारी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग नो शुगर रेसिपी के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।